23 नंबर जो बैठे कर्नाटक के बेंगलुरु में, ये ना इंडिया के नाम से जमा, उसमें एक मुसलमान नहीं है कर्नाटक से। सर, लोकसभा इलेक्शन की तैयारी कर्नाटक से शुरू हुई है। कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जिम्मेदारों को जमा कर बेंगलुरु में 2 दिन की मीटिंग की हुई है कि आने वाले दिनों में लोकसभा इलेक्शन में किस तरह से मजबूती से अपना ओहदा हासिल किया जाए। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है और आप क्या कहना चाहेंगे? कल 23 पॉलिटिकल पार्टी जिसमें चीफ मिनिस्टर्स हैं ज़्यादातर, वेस्ट बंगाल के ममता जी से, स्टालिन से, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से, तमाम यानी पूरे चीफ मिनिस्टर 23 लोग जब आए, मगर एनडीए में 30 पर 1 30 पर 2 लोग उन्हों भी जमे, बहुत नंबर्स ज़्यादा थे, मगर वहाँ पे 25 लोगों के पास एक एमपी भी नहीं था, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा कोई आदमी नहीं, ऐसे 32 जमे थे। इन्हों जो थी कि 20 से 23 जमे, बड़ी स्ट्रांग मैसेज हिंदुस्तान में गया नहीं है। एनडीए यानी वो जो भारत बनाए हैं उनको बहुत बड़ा एक बड़ा थ्रेट मिला है यहाँ से। ये लोगों की डिक्लाइन जो है, गिराव कर्नाटक के 10 मई इलेक्शन में जो शुरू हुआ है वो, और इसकी अभी तोल पकड़ी है ज़्यादा तौर से, ये महागठबंधन चलेगा, इसकी उम्मीद है ये होगा, क्योंकि बैलेंस में 32 और 23 में 23 का नंबर 32 से ज़्यादा नंबर्स लेके आए हैं ऑलरेडी। इसमें एमपीस है, एमएलएस का छोड़िए, तो इस अंदाज में ये बहुत अच्छा ऐसा कल हुआ है कर्नाटक में, बड़ा अच्छा मेहमान नवाजी भी किए। अच्छे ये लोग जब आए, हमारे मेहमान हैं स्टेट के, ये लोग इधर से पूरे ऑफिसर्स तमाम लोग करें, बहुत अच्छा सा कामयाबी हुआ, मुबारकबाद हो यानी 23-24 इलेक्शन का इनके ऊपर। मगर मेरी बात है, महागठबंधन में कौन से पीएम बनेंगे? क्या सिर्फ मोदी एनडीए से पीएम बनेंगे? सवाल एक ही है। जब ये सवाल आता है उसका एकदम सीधे तरीके से जवाब जो है, मुसलमान यानी दलित और मुसलमान, ज़्यादातर मुसलमान कहाँ खड़ेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ दुआ करेंगे, उनका पीएम बनना तय है, चाहे कौन भी हो। पर एनडीए में जब आते हैं मोदी, नरेंद्र मोदी पीएम है। महागठबंधन यानी इंडिया में जो आते हैं वो कौन भी आते हैं उस टाइम की बात है, मगर तय हो जाएगा जिस जगह 10 मई 2023 का रिजल्ट मुसलमान की दुआ से हुई है, यही बात हिंदुस्तान में अपनाया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में जीत क्या नरेंद्र मोदी की है? क्या नहीं ये 20 लोगों में किधर भी यानी देवेगौड़ा जैसे पीएम को भी चुना जाएगा क्या? ऐसी बात ऐसा भी हुआ था पहले, इस अंदाज पे ये हो जाएगा, ये तय है 8 से 10 महीने के टाइम पे। मगर ये भी तय है मुसलमान को जो धोखा हुआ है, मुसलमान के ऊपर जो नफरत की है हर जगह, हर चैनल में। अभी देखो कोई अभी बस कंडक्टर के टोपी के ऊपर सवाल खड़ा किया, और इस पे कांग्रेस के और दूसरे तमाम पार्टियों के, सियासती पार्टियों के, हुकूमत के लोगों को, ये भाई को जो टोपी ताज सर से निकाला उसको बुला के तोहफे दिए, उसकी इज्जत आत्मा करके भेजे। यही मुसलमान की हालत है। किसी के पास भी जब ताज मुसलमान के निकाला तो इसको तोहफा दिया, तो सर का ताज है ये। तो मुसलमान की यूनिटी, जो मुसलमान के ऊपर जो नफरत से बनी है, ये जो यूनिटी होना चाहिए। मगर कल 23 नंबर जो बैठे कर्नाटक के बेंगलुरु में, ये ना इंडिया के नाम से जमा, उसमें एक मुसलमान नहीं है कर्नाटक से। मुसलमान की कोई एक भी अहमियत नहीं है, ना लीडर है ना मुसलमान है। इसका मतलब क्या है? जब कांग्रेस से नहीं एनडीए से हो, फला हो, नजीर साहब को उठा के आंध्र प्रदेश के गवर्नर बना दिए। बहुत बड़ा मुल्क है वो, बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ के गवर्नर बना दिए। मुसलमानों को अच्छा हो जाएगा। और जो रहीम खान साहब को जो भी है हज के मंत्री बना दिए। पूरे मुसलमान को हिंदुस्तान में नहीं,
ये नहीं कर्नाटक में नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी अच्छा हो जाएगा। ऐसा ही है ना, ऐसा ही समझ के जा रहे हैं। ये सजा दे रहे हैं मुसलमानों को। जो तोहफे में तुम जो दे रहे हैं, टोपी वाले कंडक्टर भाई को जो कल तोहफा दिया गया, ऐसे ही सलामियां दे रहे हैं मुसलमानों को। नजीर साहब को गवर्नर बनाया आंध्रा का, मुसलमान को इधर मंत्री बनाए कर्नाटक के, यही तोहफे मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है जो नफरत की आग जल रही है कर्नाटक में और हिंदुस्तान में मुसलमानों की, इसकी ऊपर तवज्जो देना चाहिए था महागठबंधन में ऐसे लोगों की। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्फिडेंशियल में लेना है। जो ऐसा कंडक्टर बस का इसको कॉन्फिडेंशियल में लिए, इसके ऊपर क्या गुजरा, ऐसा क्या गुजर रहा है, ऐसा गुजरना चाहिए क्या? कोई एक इंसान एक तिलक के ऊपर ऑब्जेक्शन किया है क्या? कोई टर्बन के ऊपर किया है क्या? कोई नहीं मग्गम का कपड़ा पहना तो किया है क्या? ऐसे तमाम चीज़ों के ऊपर डिबेट होना नहीं चाहिए, एक ताकत होना है। क्यों डिबेट नहीं हो रहा है? क्यों हमारे एक पादरी यानी प्रेस्ट अपना हिजाब अपना ये पहन के अपने बसों में फलान जगह है तो उनका ऑब्जेक्शन नहीं है? तो ये लोग एक हैं, ये लोगों की इज्जत है। तो मुसलमान एक बेचा जा रहा है, ये क्या दो बेचा जा रहा है। मुसलमान, तमाम मुसलमानों की इज्जत कांग्रेस से भी काटा गया है और एनडीए बीजेपी नरेंद्र गवर्नमेंट मोदी के गवर्नमेंट से भी किया गया है। आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर बना दिया, नज़ीर साहब को गवर्नर बना दिया, इधर पे ज़मीर खान को 4 मंत्री बना दिया, रहीम खान को मंत्री हज के मंत्री बना दिए, बस के कंडक्टर को तोहफा दिया गया। यही है मुसलमानों की हालत। तो मुसलमानों को जैसा कल महागठबंधन में अपने त्रिपुर से, अपना मणिपुर से, दिल्ली से, तमिलनाडु से, हर जगह से, कर्नाटक से भी मुसलमानों को कॉन्फिडेंशियल में लेना चाहिए था। जो मुसलमानों की जो ज़रूरियात है, डाउट नहीं है कि भाई स्टालिन बोलेंगे तो मुसलमान जम जाएंगे। इसका मतलब मुसलमानों की भी इज्जत करना है, वो एरिया के उलमाए की इज्जत करना है, मुसलमानों की, गरीबों की इज्जत करना है। ये करे तो ये कंडक्टर का तोहफा नहीं, हर डिपार्टमेंट में 100 लाख मुसलमान काम किया गया तो करने के लिए भी उनको बुलाया जाएगा। जैसा क्रिश्चियंस में, जैसा अपने सिखों में, यानी एकदम छोटी कम्युनिटी मगर एक है तलवारें, ऐसी इज्जत चाहिए। वो नहीं है मुसलमानों की। ये पार्टियों में, चाहे एनडीए में हो चाहे ये महागठबंधन में हो, जो जिस जगह कल पे घुसे अरविंद केजरीवाल घुसे और केरला से अपना सादिक तेंगल आए मुसलमान, कितने एमपी रह गए उनके? 2 या 1 या 3, ये 2 एमपी हैं, 3 हैं, तो उन्होंने भी आ गए। तो मुसलमानों की इज्जत इंडिया के नाम से जो जोड़ा गया है, नीतीश कुमार, अरविंद, स्टालिन और जो सिद्धरामैया और जितने भी हैं, मुसलमान की इज्जत मुसलमान से दिया जाएगा, देना चाहिए। मुसलमानों को कॉन्फिडेंशियल में लेना चाहिए। उनकी इज्जत तोहफों से नहीं, जो सर की ताज निकाल दिए तकरीबन हिंदुस्तान छोड़ के दुनिया के हर मुल्क में देखा गया, उसको एक तोहफा 100 रुपये 500 रुपये में दिया गया। इसका यही तोहफा है क्या? जैसा तोहफा रहीम खान को मिला, जैसा तोहफा नज़ीर साहब को मिला गवर्नर बना के, ये तोहफे के लिए मुसलमान बना है क्या? इसलिए 23 गया, 24 के ऊपर दुआ है। बद्दुआ किसके ऊपर है? दुआ किसके ऊपर है? जो 10 मई 2023 का इलेक्शन बताया है। क्यों है? नफरत की आग बरसाए थे तो ये हो गया। इसका तोहफा क्या है? आप 100 रुपये दे देना, 5,000 रुपये दे देना, आप 50 लाख रुपए दे देना। कहाँ से देते हैं? मुसलमान की दौलत, मुसलमान की ईमान, मुसलमान के सर की ताज से ज्यादा किसके पास दौलत है? कहाँ से दे रहे हैं आप पैसा? क्यों दे रहे हैं पैसा? कहाँ से चुरा रहे हैं पैसा? कौन सी चोरी की दौलत से दे रहे हैं तुम्हें? कहाँ क्यों नहीं तुम्हें अरेस्ट नहीं हो रहे हैं? कहाँ क्यों नहीं जेल जा रहे हैं? ये दौलत नहीं, जो कंडक्टर के सर की ताज का पैसा दिया गया वो दौलत ताज की है हमारे पास। वो ताज की इज्जत बचाना है। तो बचाना हो तो कल मेरे को जैसा नफरत किया गया मुसलमानों के ऊपर, मुझे एनडीए के ऊपर भी और ये इंडिया वर्सेस भारत के ऊपर नफरत की आंख से देख रहा हूं। मुसलमानों की जमायत नहीं है।
मुसलमानों को साथ नहीं लिया गया, मुसलमानों को कॉन्फिडेंशियल में लिया नहीं गया। एक भी मुसलमानों के, चाहे असम हो फला हो, यानी इसका मतलब ये नहीं रहना कि भाई आप एमपी हो, आपके पास 10 एमपी रो है, वो नहीं चाहिए मेरे को। हर काम के हर जगह, चाहे शिया में हो जाए, चाहे अबेक में हो जाए। और दूसरा, क्योंकि तकलीफ अब अपना ये आ गया कॉमन सिविल कोड, किसको तकलीफ है इसमें? सिर्फ मुसलमान को तकलीफ है, पूरे हिंदुस्तान को तकलीफ नहीं है ना। कॉमन सिविल कोड में मुसलमान को तकलीफ, इसका अश्योरेंस मुसलमान को ही मिलना चाहिए। जो शतरंज खेला जाएगा, जो सर के ताज के बदल अब 100 रुपये दिया गया, गुने का काम है। हर मुसलमान हिंदुस्तान का गुना मोल रहे हैं, गुना खरीद रहे हैं। ऐसे तोहफों से तोहफा नहीं चाहिए। ताज की दौलत, ताज का तोहफा 50 लाख करोड़ को भी नहीं मुसलमान की इज्जत बेचा जाएगा। यही इज्जत चाहिए मुसलमान को महागठबंधन में, यानी 2024 में, तभी नरेंद्र मोदी उड़ेगा। तो मुसलमानों का रोल क्या होना चाहिए था सर? कल जो मीटिंग हुई वहां पे क्या होना चाहिए? हिजाब का कपड़ा निकाल के सटे, सर पे से कपड़ा निकाल कर सटे। एक अपना हमारे एक कर्नाटक के रामनगर के एक इंसान गवर्नर बन गए, और मुसलमान के नाम से जिसको हिजाब निकाला गया उसको बुलाए रख लिए खतर में, कनाडा में। कोई मुसलमान की कंट्री, हिंदुस्तान के मुसलमान के ऊपर कोई मुसलमान, सऊदी अरेबिया, क्या भी डाउट नहीं है इसमें, हज के ऊपर पैसा कमा रही है, हज के नाम से पैसा कमा रही है। सऊदी अरेबिया रो, इराक रो, ईरान रो, दुबई रो, खतर रो, ये जो भी मुसलमान के कंट्री, इजिप्ट रो, कोई हिंदुस्तान के मुसलमान को नहीं बोला आप हिंदुस्तान में हिजाब पहन के चलिए। जब हिजाब जाता है, हमें आपको फ्री सिटीजनशिप देंगे, हिंदुस्तान का भी रहेगा, हमें आपको तिजारत देंगे, हमारे भाइयों के साथ आप भी भाई बन के का। कोई मुस्लिम कंट्री, कोई मुसलमान को बुलाया नहीं है, कोई एक ऑफर नहीं दिया। यही मुसलमान का दौर चल रहा है हिंदुस्तान छोड़ के बाहर भी। तो हिंदुस्तान का मुसलमान सही है, सही है, जम के है, इसको कोई हिफाजत नहीं है। उनके नफरत के हमें क्या बोलते हैं, इसको कुर्बानी के बकरे बने हैं। किसकी नफरत करते हैं? चाहे एनडीए करो, चाहे कांग्रेस करो, चाहे स्टालिन करो, चाहे कौन भी करो, नफरत। नफरत का नाम क्या है? इज्जत चाहिए। टोपी के भाव नहीं चाहिए मुसलमान को, इज्जत चाहिए। जैसा मुसलमान ये करना है, मुसलमान को ये चाहिए कि भाई उनका, जब साचार कमेटी का रिपोर्ट है, पूरे जितने कल आए थे सबको पता है, जो दलित हमारे भाई जो दलित है, SC ST से कई 100 दर्जे नीचे मुसलमान हैं। दलित को हर जगह काम है, मुसलमान को काम नहीं है। मुसलमान चमड़ा का बाल निकाल रहा है और चमड़ा 5-10 रुपए को बेच रहा है, और दलित हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर भी बन के हैं। ये तो अपना खास साचार कमेटी का रिपोर्ट है। मुसलमान को क्या दिया गया? भीख के अलावा क्या दिया गया? अपने सर की ताज उठा के जमीन पे डाला गया, उसको पैसा दिया गया। उसकी इज्जत, उसकी जो एहतराम करना है, मुसलमान की इज्जत, वो करने के लिए कॉन्फिडेंशियल में मुसलमान को लेके उसको इल्म, यानी उसको एजुकेशनल और उसका हकूक, अपने मसाजिद, अपने तमाम चीज़, ये तमाम चीज़ को देना चाहिए, देना होगा। ये देना होगा तो जब अपना स्टालिन और जितने नीतीश और ममता, जितने भी हो जाइए इसमें, अरविंद केजरीवाल, जितने भी आए थे, मुलायम सिंह, ये लोग वो स्टेट के मुसलमानों को कॉन्फिडेंशियल में लेना है। भीख नहीं देना चाहिए, भीख की रोटी नहीं है, मुसलमान को लेके आदत नहीं है। जिसको चाहिए वो दे दो, आप जिसको चाहिए वो दे दो। वैसे पूरे 20 या 22-25 करोड़ मुसलमानों में सिर्फ या 5 या 10 मुसलमान होंगे जिसको खरीदी कर लेंगे, बताएंगे। उसके बाद उनका मौत और उनके खबर का अजाब उन खुद भी जान के हैं। ऐसे 5 या 10 मुसलमान हैं। 25 करोड़ मुसलमानों को अपनी इज्जत चाहिए। जब तक ये 25 करोड़ मुसलमान नहीं चाहता है, मई 10 तारीख का रिजल्ट जो गुजरा है 23 का, ये 2024 के रिजल्ट में आ नहीं सकता है। ख्वाहिश है, मगर ये जो हो सकता है कि भाई 2024 में ये भी बोले, ये भी माफ़ी चाहें, ज़बान से बोलें
ये चीज़ के लिए हमारी माफ़ी है। आपका ये तमाम है, अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड में फला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया, उसके पहले ही पूरा कानून बनाने लगे। जो मर मिट रहे हैं तो सिर्फ मुसलमान है जो 25 करोड़ की आबादी में है, कर्नाटका में 160 लाख की आबादी में है, यही मर मिट रहे, दूसरे कोई खौफ नहीं है। मुसलमान को लेना चाहिए। कौन ये लोग? 23 मुल्कों से, 23 पार्टियों से यानी स्टेटों से आए थे ये लोग, कांग्रेस कमेटी के सदरात लोग। और हर पार्टियों में चाहिए कि भाई अपने स्टेज में, अपने डिसीशंस में जो तोहफा लेते हैं उनको छोड़ के, जो गरीब यानी जो हिजाब पहनना चाहते हैं, वो बच्ची की, वो माँ की, वो इज्जत के लिए ऐसे लोगों को साथ रख के करेंगे तो ही जाएगा। भिखारी लेगा, भिखारी मुसलमानों में नहीं है। ये 5 या 10 उनको अल्लाह बख्शने दो और उसकी सज़ा भी रहेगी। मेरे को चाहिए, मुसलमान को इज्जत चाहिए। मुसलमान जब आता है हिंदुस्तान, कर्नाटक का छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में प्रायोरिटी इम्पोर्टेंस जब दिया जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के, तब आप जो है जिसको नफरत की आग लगा रहे हैं उनको निकाल के आप 23 में एक आदमी पीएम की चेयर में बैठ सकता है। इसके अलावा कोई चारा, कोई रास्ता मुसलमान यानी हिंदुस्तान के आगे नहीं है। तो ये चीज़ में इन्हों बिकाऊ बने, मुसलमानों को बेचने का, मुसलमानों को अपीसमेंट करने का, मुसलमानों को भीख देने का ये काम, चाहे ये 23 हो ना वो 32 हो, एनडीए के ये लोगों को सेम दुआ महीने की जो गुजरी वही दुआ होगी, यानी दोनों के ऊपर भी। ये समझना नहीं चाहिए कि भाई हमें जैसा भी हो हमें आ गए, मगर जैसा भी हो आ गए यानी बीजेपी के, भाजपा के, आरएसएस के, यानी अपना क्या बोलते हैं हिजाब के और 4% रिजर्वेशन के, झटका कट के तिजारत, जायतरे के तिजारत में, और जितने भी चाहिए बाबरी मस्जिद में और तमाम दूसरे मस्जिदों में ईदगाह का बता के, ये सभी तमाम करके आप आ गए। कौन आ गए? इस मई के इलेक्शन में, जो गुजरा हुआ इलेक्शन में। अब यही बता के जाना है तो यही एक ही नुस्खा है, दूसरा नुस्खा नहीं है। एक ही नुस्खा है कि भाई 22-24 करोड़ मुसलमान एनडीए को वोट देगा क्या? नहीं, महागठबंधन को वोट देगा क्या? नहीं, ऐसे जो अपॉइंटेड जिसका नाम मैं लिया ये लोगों के नाम से वोट देगा क्या? नहीं, इनके प्रॉब्लम जो है, जिसकी इल्म नहीं है, जिसको इदारे चाहिए, जिसको हॉस्पिटल चाहिए, जिसके बच्चों की, जिसकी माँ बाप की इज्जत चाहिए, उनका हकूक़ चाहिए, उनकी दौलत चाहिए, जो गिरी हुई, जो चुराई हुई दौलत चाहिए, ये तमाम जो हकूक़ लेते हैं इसको हुकूमत को चाहिए। ये समझा, ये समझा करें, ये लोगों को कॉन्फिडेंशियल में लिए। इसका नाम ही महागठबंधन 23 पार्टी का नहीं। एक ही बार 75 लाख का मुसलमान इकट्ठा होगा, औरत बाम बहन को छोड़ के। एक ही बार 20 करोड़ का मुसलमान खड़ेगा हिंदुस्तान में, कोसा गठबंधन में नहीं चलेगा। तो ये लोगों का खेल है, खेल को बदलाना है। क्योंकि हमारी तजवीज़ नहीं है, सामने आपके है कि भाई ये एक मुसलमान कर्नाटक से अपने 23 पार्टियों के साथ मुबारकबादी में होना नहीं चाहिए, नहीं है, होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो वो मुसलमान की इज्जत, चाहे उलेमा रही है, 150 उलेमा रही है, और दलित में भी बुलाने दो और फला में भी बुलाने दो। जो आदमी को कैंसर हुआ है, कोविड का लास्ट स्टेज है, उसका ही ट्रीटमेंट चाहिए, तो ट्रीटमेंट इनको ही होना चाहिए। अभी यानी मुसलमान को होना चाहिए। क्या काम किए, कैसा किए, तो यही होगा। 32 नंबर आप बताओ, आपके पास 20 या 5 एमपी नहीं है, वो 32 नंबरों में एक पार्टी को छोड़ के, और यहाँ आप 23 बताइए, तो 23 के 23 आप जिंदे रहेंगे 2024 के बाद भी, 2029 में भी। सिर्फ ये अपायोजों को, ये जो आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है,
उनकी पूरी जिम्मेदारी आप निभाएंगे तो बेचने से, सर का ताज की कीमत अदा करने से आपको एक वोट नहीं, मुसलमानों की बेगर्दी होगी। मुसलमान को ऐसा तोहफा, ऐसी चीज़ नहीं होगी, नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर पूरे 20 करोड़ मुसलमान भी इकट्ठा होंगे, ऐसी बदनामी, ऐसी बेहुरमती, ऐसे पोस्ट जैसे गवर्नर ऑफ करना अपना आंध्र प्रदेश बने हैं, गवर्नर ऑफ केरला बने हैं, हज मिनिस्टर बने हैं, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुसलमानों को।